आज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा किया है। क्या इन हालात में हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहेगी? तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पिछले अक्टूबर की बात है, आप ही की हुकूमत थी, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, सिर्फ 7 रुपए इजाफा किया था और इतनी मुखालफत की थी नवाज शरीफ साहब ने, उनको इतना बुरा लगा था कि वो मीटिंग छोड़ के चले गए और वो कह रहे थे कि 1 पैसे का भी इजाफा मुझे काबिल कबूल नहीं है। मरीम नवाज साहब भी उसकी मुखालफत कर रही थी। तो आज क्या हाल है नवाज शरीफ साहब का? क्या कैसे देख रहे हैं वो इस फैसले को, जब 35 रुपए यकमुश्त बढ़ा दिए हैं हुकूमत ने? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो तो वाकई इसके ऊपर बड़े परेशान हैं और उन्होंने कभी भी जो है वो ये नहीं चाहा कि 1 रुपए का भी जो है वो बोझ आवाम के ऊपर जो है वो डाला जाए। वो इससे पहले भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा हल निकालें कि जिसकी वजह से जो है ये इजाफ़ा ना करना पड़े और आम आदमी के ऊपर जो है वो बोझ ना डाला जाए। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये एक ऐसा मुआहदा करके गया है IMF के साथ, और उसके बाद फिर उस मुआहदे को तोड़ा और कॉन्फिडेंस जो है वो उसको भी अरोड कर दिया। उस वजह से अब IMF जो है वो कोई लचक, कोई राय देने को तैयार नहीं है। और ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोल या डीज़ल की कीमतों में, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ IMF की शराइत की वजह से हुआ है, उसकी शराइत को पूरा करने के लिए हुआ है। ये डॉलर को जो आज़ाद किया गया है, ये भी सिर्फ तो IMF की शराइत को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ये बदबख्त इमरानी टोला जो इस मुल्क के साथ 3.5 पौने 4 साल करके गया है, ये उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं हम। जी, लेकिन राना साहब, फिर इन्हीं हालात का सामना तो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी था। वो 7 रुपए बढ़ाते थे, पब्लिकली आप लोग उनको एम्बैरेस करते थे कि मीटिंग छोड़ के चले गए, ट्वीट आती थी इस पे, मरीम नवाज साहब आके बात करती थी। आज तो खामोश है। आज तो 35 रुपए बढ़ाने पे, सागदार साहब के इस फैसले पे सब खामोश है। नहीं, उसकी वजह यह है कि उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ होता था, अब भी है, कि भाई आप रेजिस्ट करें, आप जो है वो इतनी जल्दी जो है वो इसको जो है वो कंसीड ना करें। तो इस बात का कोई गिला उस वक्त जो है वो अगर होता रहा है तो, लेकिन मिफ्ता साहब भी जो फ़ैसला करते रहे हैं वो भी हुकूमत का फ़ैसला होता था, उनका कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं होता था। और अब भी जो है वो इसहाक डार साहब का कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं है। लेकिन आप इस बात की दाद तो इसहाक डार साहब को दें कि उन्होंने पूरा रेजिस्ट किया है। उन्होंने IMF की इन शराइत को जो है वो कोई ईजिली कंसीड नहीं किया। उन्होंने पूरा फाइट किया है पिछले 2-2.5 महीने और कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो आम आदमी को बचाया जा सके। राना साहब, उनके इस रेजिस्ट करने में, उनकी 4 महीने की जिद या ना आप कह लें, जो भी आप कहना चाहें, उसने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद यही फैसले अगर अक्टूबर में ले लेते तो इतना ना बोझ अवाम पे पड़ता, ना मुल्क का नुकसान होता। तो माजरत के साथ ये कहना कि रेजिस्ट करने से बड़ा फायदा हुआ है, बड़ा अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से वो महंगाई के बोझ के अलावा पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब लेकर आ गए। नहीं, ये जो है ना, ये बदबख्त जो इमरानी टोला है ना, ये उसका प्रोपेगेंडा है। 2.5 महीने पहले करते या 2 महीने पहले करते तो असर तो वही होना था ना जो अब होगा। लेकिन मामला ये है कि इसहाक डार साहब ने पूरी कोशिश की और वो उस कोशिश में कामयाब हो जाते, वो इससे पहले भी कामयाब होते रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि इन बदबख्तों ने जो है वो दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो ख़राब किए हैं घड़ी चोरों ने। मामला ये है कि जब आपके दोस्त ममालिक जो हैं, अगर वो IMF के मुआहदे के बग़ैर आपकी मदद कर देते तो इसहाक डार साहब जो कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब हो जाते। अच्छा। और ये हमें जो है वो इजाफा शायद ना करना पड़ता। लेकिन हुआ ये है कि वो दोस्तों ने कमिट करके भी जो है वो उन्होंने जो है वो हमारे साथ तआवुन जो है उसको मशरूत कर दिया IMF के मुआहदे के साथ। उसकी वजह यह है कि उनका भी जो है वो ये बदबख्त इमरानी टोले ने जो है वो उनका एतमाद भी जो है उसको ठेस पहुँचाई है, घड़ियाँ चोरी करके बेच के। तो मामला ये है ना कि इन्होंने तो इस तरह से इस मुल्क को घेराव में डाला है कि किसी तरफ जो है वो रास्ता मिलता नहीं है। बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के क्या सोच रहे होंगे कि वही घड़ी चोरी इमरान खान ने कब की थी, मैं भी उन्हीं दोस्त ममालिक से जो है बातचीत कर रहा था, इसहाक डार साहब भी उससे कर रहे। खैर, आपका इंटरनल मामला है। लेकिन राना साहब, अब मुझे नहीं, मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ नहीं सोच रहे, वो तो आपने खामखा जो है मिफ्ता इस्माइल वर्सेस इसहाक डार बना के, यानी मामला ये है कि अगर वो उन दो
मोअज़्ज़ज़ साहबान में अगर कोई थोड़ी बहुत रंजिश है भी, तो आपने उस रंजिश को जो है वो पूरे मुल्क और कौम के ऊपर जो है वो आप उसको जो है वो भारी कर रहे हैं, मुसल्लत कर थोड़ी रहे बहुत ही हैं। रंजिश वो है, उन दोनों का थोड़ी अगर बहुत- आपला है भी है, जी जी, तो ना कोई मिफ्ताह इस्माइल साहब कोई बैठ के सोच रहे हैं, ना थोड़ी बहुत रंजिश ही है। बस मिफ्ताह कोई इस्माइल ऐसा साहब कहते मामला थे कि नहीं मेरे है। खिलाफ आर्टिकल ना छपवाते हैं उनका बस। जाती मसला था, जी, जी, इनका जी। जाती मसला है, सही ये है। मुल्क और कौम का मसला है। जी जी, मुल्क और कौम का मसला है। तो ये मुझे इमरानी बताइएगा, टोला जो इस राना वक्त साहब, मुहिम जोई कर रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, ये इस बदबख्त टोले के खिलाफ जो है वो पूरी कौम राना को साहब, और आपको जो है राना वो साहब, मुतहिद होना चाहिए। राना साहब ये बताइए कि अब ये फैसले लेने के बाद क्या आपकी जमात और जो दीगर जमातें हुकूमत में वो इलेक्शन में जाना चाहती हैं, या अब जो है कीमत अवाम को और आइन को इलेक्शन में ताखीर की सूरत में अदा करनी पड़ेगी? देखें जी, इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो तो नहीं होगी। अक्टूबर 2023 में जनरल इलेक्शन का वक्त है और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर 2023 में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे। रही बात ये कि ये बदबख्त टोला जो है ये मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए, सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये जो हरकतें कर रहा है, इस्तीफ़ों की, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, कभी भागे फिरते हैं जी हमें अंदर आने दें, कभी फिर बाहर भाग जाते हैं, ये सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तोड़ी हैं। ये देखें, ये एक आइनी और कानूनी मसला है। आइन और कानून में अगर अप्रैल में इलेक्शन होना बनते हैं तो अप्रैल में हो जाए। हमने बिल्कुल इस बात की पूरी तैयारी जो है वो मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठ के वहाँ पे की है। उन्होंने पूरा रोड मैप, पूरा उन्होंने जो है वो सारा जो है वो अपना हर चीज़ को जो है वो तय किया है। हम अब भी लड़ने को तैयार हैं। अगर ये अक्टूबर में जनरल इलेक्शन में साथ जाते हैं तो उस वक्त भी लड़ने को तैयार है। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अपने आइन वक्त तो से बड़ा जो है वो डिले नहीं आइन होंगे। तो बड़ा क्लियर है इंशाअल्लाह कि ताला 90 दिन के अक्टूबर अंदर में इंतखाबात जो होने आइन हैं। का तकाजा है आइन के मुताबिक होंगे। आइन तो बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन ना गवर्नर केपी के ना गवर्नर पंजाब ने अब तक तारीख दी है। गवर्नर केपी के तो बैठ के ये कह रहे हैं कि देखें लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इकोनॉमिक इशूज है। ये वजूहात तो नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फैसलों की वजह से, ताखीर की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है तो उसका खमियाजा फिर लोग और आवाम क्यों भुगते हैं कि ताखीर हो इलेक्शंस में? नहीं, ये जो मौशी तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो तो इस बदबख्त टोले ने जो 3.5 पौने 4 साल जो जुल्म किया है इस मुल्क और कौम के साथ, और ये जो इन्होंने मुआहदा किया है अगर उन्होंने किया है तो फिर ये अवाम तो इन उनको वोट आउट बदबख्तों करेगी। को पूछा जाए कि ये ऐसा मुआहदा कि जिस मुआहदे से जान ही नहीं छूट रही जी, और हर रोज जो है वो राना कीमत साहब, बढ़ाने अगर ये बढ़ानी पड़ उनके रही फैसलों का है। नतीजा दोस्त है ममालिक तो भी अवाम आपको जो उनको है वोट नहीं वो देगी। कहते हैं जी इस मुआहदे को पूरा करें, तो मामला तो ये है। तो राना साहब, ये इस तो वजह से बेहतरीन जो है मौका है वो ना, अगर आप समझते हैं अपना इकोनॉमी जो है वो नीचे जा राना रही साहब, है, ये तो और फिर- ये जो मुहिम जोई कर रहे हैं ये अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, राना साहब, उस ये तो वजह फिर से जा रही बेहतरीन है। मौका है ना, अगर ये तो इन फैसले उन्होंने बदबख्तों को किए हैं, पकड़ना चाहिए। अगर ये फैसले उनके किए गए हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ है तो आवाम उनको वोट नहीं देगी। आप इलेक्शन करवाएं, वो तो 4 इलेक्शन करवाएं। नहीं तो इलेक्शन करवा देते हैं। हाँ। फिर उसके बाद ये मुहिम जो करेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट हमें काबिल कबूल नहीं है, फिर ये उस तरफ चल पड़ेंगे। यानी इन्होंने तो किसी बात पे ठहरना ही नहीं है। इनको ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मंजूर है, ना इनको इलेक्शन मंजूर है। यानी इन्होंने तो इस मुल्क को खुदा ना खास्ता जिस नहज पे या जिस सतह पे लेके जाना चाहते हैं, ये तो इनके साथ जो है वो हमारा मुकाबला है। ये सियासत नहीं है, ये सियासत तो कर ही नहीं रहे। राना साहब, ये आप देखें ना, अब उसने जो बात की है कि जी अब देखें अपने कत्ल की जो है वो FIR दर्ज करवा रहा है। वो पहले हम 3 के खिलाफ दर्ज करवा दी, अब जरदारी साहब के खिलाफ दर्ज करवा रहा है। ये बंदा जो है ये तो सियासत कर नहीं रहा। एक बात इलेक्शन तो सियासत का नाम है ना। दुरुस्त है कि ये तो सियासत ही नहीं कर रहा। इमरान खान ने झूठे बयानिए बनाए, अदम इस्तेकाम जो हुआ उसमें उनका बड़ा हाथ है, लेकिन क्या इस वजह से इंतखाबात को डिले कर दिया जाए? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। उन्होंने जो किया वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप शहजाद इकबाल इलेक्शन जो है तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा फैसला करेंगे जो कि इजाजत ना हो जिसकी। नहीं, सुन लें, इलेक्शन जो है वो ये वही इलेक्शन जिसके मतलब इमरान खान खुद कहता था कि एक दिन पहले भी नहीं करूंगा, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये इलेक्शन जो है ये तो अक्टूबर में है ना। अब इसने मसनूई तौर पे जो है वो एक मुहिम जोई करके जो है वो असम्बलियाँ तोड़ के उस इलेक्शन को जो है वो ये पहले लाना चाहता है। वो ठीक है, जो आइन का तकाजा है, जो कानून का तकाजा है, सुप्रीम कोर्ट जाने, इलेक्शन कमीशन जाने,
उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम जब भी इलेक्शन होंगे हम उसके लिए अब भी तैयार हैं, अक्टूबर में भी तैयार हैं, जब होंगे हम तैयार हैं। सही।